कचरा ये सब फैलता है अगर सफाई ठीक से न हो, लेकिन कूड़ा कचरा ये सब तब भी फैलता है जब सियासत खूब हो। गुजरात, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव और दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली में कूड़े के पहाड़ से लेकर यमुना में प्रदूषण के झाग तक ऐसी पॉलिटिक्स ने आज एंट्री मारकर दस्तक दी, जहां जनता को समस्या के समाधान के नाम पर मिला है तो सिर्फ राजनीति का कूड़ा। बस वर्ल्ड क्लास मैंने स्कूल बनाए। राजनीति का कूड़ा काल है, जहां अपनी अपनी जवाबदेही वाले कचरे को छोड़कर दूसरे के कूड़े पर अपने वोटों के पहाड़ की ऊंचाई सेट करने वाले राजनीति शास्त्र की ये 3 तस्वीरें। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एमसीडी के अधीन आने वाले कूड़े के पहाड़ को जनता को दिखाने पहुंचते हैं, तब बीजेपी झट से छठ पूजा से पहले दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले यमुना के घाटों का प्रदूषण का झाग और स्कूलों की हालत दिखाने पहुंचती है। अब पूछिए जनता को क्या मिला, तो जवाब है सिर्फ राजनीति का कूड़ा। जादूगर हूं मैं, जादूगर, दिल जीतना जानता हूं। दिल्ली के तीनों कोनों में बड़े बड़े कूड़े के पहाड़, ये जीता जागता उदाहरण है कि दिल्ली को कूड़ा कूड़ा किया। 7 साल से इस नोटंकी बात को याद नहीं आया था, अब एमसीडी चुनाव आ गए तो इसको दिख रहा है ढेर। ये हमारे सांसद जी ने 24 मशीनें लगाई है। दिल्ली में गाजीपुर का कूड़े का पहाड़, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा था कि कहीं दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार की जगह कूड़े का पहाड़ न ले ले। वो कुतुब मीनार जिसकी ऊंचाई 73 मीटर और आज की तारीख में गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई 53 मीटर। दिल्ली की हवा में जहां सांस लेना भी जहर को फेफड़ों के बराबर पहुंचाने के होता है, वहां गुरुवार को अपनी अपनी जिम्मेदारी पर आंख बंद करके दूसरे की कमीज को गंदा बताने वाला दिन रहा। सियासत दोनों तरफ से हुई। शुरुआत आम आदमी पार्टी से, तभी तो ऐलान करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इस कूड़े के पहाड़ तक पहुंच गए। अभी हम गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं। इतनी बदबू आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से आसपास कई किलोमीटर तक जो लोग रह रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा। और केवल ये कूड़े के पहाड़ नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर गली गली में चले जाओ, आप सड़कों के ऊपर चले जाओ, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। तो 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए और गली गली के अंदर पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया इन लोगों ने। ये सिवाय पॉलिटिक्स के और कुछ नहीं। सबूत ये कि दूसरे का कूड़ा दिखाने के लिए पहले अपने प्रचार के बैनर पोस्टर उस रास्ते में खूब लगाए गए। एमसीडी में केजरीवाल के नारे वाले पोस्टर बैनर चमकाए गए। देखो देखो भाजपा का चमत्कार, देखो 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 भाजपा का। जनता को जिस कूड़े के पहाड़ का संपूर्ण समाधान मिलना चाहिए, वहाँ सियासत का मैदान बन गया। समझिए कूड़े का राजनीतिक कुरुक्षेत्र, जहाँ पहले कार्यकर्ता दोनों दलों के आपस में कूड़े की राजनीतिक कलाकारी में उलझे रहे। फिर दोनों दलों के नेताओं ने भी सिर्फ कूड़ा पॉलिटिक्स की। दिल्ली के लोगों ने इनको एक ही काम दिया था, दिल्ली की सफाई का, और इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने कि दिल्ली के अंदर जीना मुश्किल हो गया है। और इनको खुद शर्म आ रही है, अपने काम पे इनको खुद शर्म आ रही है। अभी मुझे पता चल, रास्ते के अंदर जब मैं आ रहा था, ये यहाँ मेरे को आने का विरोध कर रहे थे कि केजरीवाल कूड़े का पहाड़ देखने में। भाई तुम्हारा 15 साल का ये काम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आप दिल्ली की जनता को ये बताइए कि पिछले 7 साल में आप कितनी बार गाजीपुर कूड़े के पहाड़ पे गए? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर करिए? पिछले 3 साल में मैं वहाँ पर 8 बार जा चुका हूँ, लेकिन आज जब वो पहाड़ 40 से 50 फीट नीचे आ चुका है, एलजी साहब के एफर्ट से और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो आप वहाँ पर जाके राजनीतिक। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कूड़े का पहाड़ दिखाना चाहती है, क्योंकि वो बीजेपी के शासन वाली एमसीडी के अधीन आता है। तो बीजेपी का फोकस उस झाग पर है जो प्रदूषण का दाग बनकर यमुना में इस साल भी तैर रहा है। जब छठ पूजा होने वाली है, जैसे बीजेपी को कूड़ा नहीं दिखता, आम आदमी पार्टी को यमुना का झाग नहीं दिखता। छठ है आस्था का महापर्व, यानी आप जब डुबकी लगाते हैं तो आपके साथ सिर्फ धर्म कर्म नहीं, बल्कि आस्था, और आस्था किससे जुड़ी हुई? नदी से जुड़ी हुई। लेकिन इस यमुना में आप आस्था की डुबकी किस तरीके से लगाएंगे, वो आप समझ लीजिए। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से
झाग वाला पानी जो ये कालिंदी कुंड छठ घाट है वहां पर पूरी तरह यमुना में एक लेयर बना रहा है। ये तस्वीरें पिछले साल की, जब अपनी कुनीतियों के झाग को यमुना से हटाकर दाग अपनी साख और सियासत पर लगने से बचाने के लिए यूं हाथ में पाइप पकड़ाकर यमुना से झाग को दूर किया जा रहा था। इस बार दावा है कि केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिलिकॉन डिफोमर, आप नाम पढ़िए, ये सिलिकॉन डिफोमर है। अगर हमने इसका पता करने की कोशिश की कि सिलिकॉन डिफोमर आखिर होता क्या है, सिलिकॉन डिफोमर अपने आप में एक तरीके से प्रदूषण आप दोबारा भेज रहे हैं यमुना नदी में। यानी फोम को हटाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दोबारा ये जो झाग वाली यमुना नदी है उससे फोम तो हटा देगा, लेकिन उसमें एक अलग किस्म का प्रदूषण, एक अलग किस्म का जहरीला पदार्थ छोड़ देगा। केमिकल डालने का क्या एनजीटी परमिशन देता है? यमुना जी में केमिकल डाल करके आप कितना बड़ा जहर परोस रहे हैं, क्या ये एक्सेप्ट है? तो मैं समझता हूं आज तक के थ्रू जो भी देख रहे हैं ये सच्चाई तो आश्चर्यचकित करने वाली है कि एक जहर को छुपाने के लिए दूसरा केमिकल का जहर डालना ये एक लीगल ऑफेंस है, आपराधिक कृत्य है। हम इसका एफआईआर भी कराने जा रहे हैं और ये सब कुछ जब्त करके एनजीटी को देंगे। अब दस्तक देकर पूछिए कि इस कूड़े और झाग वाली पॉलिटिक्स में जनता को क्या मिला, तो जवाब है कि सिवाय राजनीतिक धमाचौकड़ी और तू-तू मैं वाली पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं। अमित भारद्वाज के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।